भाई और बहनों, आदि पाप के वजह से ये क्या हुआ, आदि पाप का इफेक्ट प्रभावित उसके वजह से हमारे बहुत सारा शब्द है, जैसा पीड़ा, कष्ट, दर्द, दुख, रोग, तो मैं वो शब्द इस्तेमाल करता हूं सफरिंग आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारा शब्द है। तो ये जो सफरिंग है हमारे लाइफ में, ये आदि पाप के वजह से आ गया। और ये आदि पाप हुआ कैसा, हम लोगों ने उल्लंघन किए। पिता परमेश्वर का जो शब्द था, उन्होंने कहा था कि ये काम मत किया करो, कर दिए हैं। इस वजह से प्रभु का उल्लंघन के वजह से हमारे अंदर ये पाप आ गया। और प्रभु किसी को तकलीफ नहीं दिया है, प्रभु किसी को सफरिंग नहीं दिया है, प्रभु किसी को रोग नहीं दिया है। ये गलत बात है अगर हम सोचते हैं कि ये जो कुछ भी रोग है हमें प्रभु से मिला है। नहीं, हाँ, बस एक बात है, वो रोकता नहीं है, वो आने देता है। वो कहता है ठीक है, इजाजत दो, जाने दो, अगर ये प्रॉब्लम है होने दो। क्योंकि हमें ये शब्द समझने के लिए, हम लोगों को प्रभु का, हम लोगों को सफरिंग समझने के लिए सबसे बड़ी बात है प्रभु यीशु को समझना जरूरी है। पिता परमेश्वर को समझना, पवित्र आत्मा को समझना जरूरी है। लेकिन हम उनको टोटली नहीं समझ पाएंगे, पूरी तरीके से हम प्रभु यीशु को, पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि भजन शास्त्र 56:9 में लिखा हुआ है, हम लेते हैं। आप में से कोई पढ़ सकते हैं क्या? सिस्टर, आप हिंदी में पढ़ सकती हो? एक जमाना था 3 पढ़ सकती हो सिस्टर, ले लो। 56 में पहले वाला तो मैं ले लेता हूं। आइए आइए आइए। इतनी मुझे मारने के लिए वो, ठीक है सिस्टर, 56:9 आप वहां पर पढ़िए। अच्छा ठीक है, पढ़िए। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। तेरे पास है, बाइबल लेके जाइए सिस्टर, वहां से पढ़िएगा। तो आंसू भी हमारा प्रभु, भावना, आंसू, ये सब जानते हैं, हमारा दर्द, ये सब कुछ वो जानते हैं। फिर भी वो, क्योंकि प्रभु को हमारा लाइफ उनके सामने है, ये जो जीवन हम जी रहे हैं उनके सामने है। और साथ ही साथ जो शाश्वत जीवन हम जीने वाले हैं वो भी उनके साथ है। वो जानते हैं हमारा लाइफ, हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं, और मरने के बाद यहां धरती छोड़ के जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, न जहां भी जाएंगे, वो लाइफ भी वो जानते हैं। ये बात को रखते हुए फिर भी कभी कभी वो हमारे बीच सफरिंग को अनुमति देते हैं, परमिशन दे देते हैं, ताकि बड़े बीमारी नहीं आए, बड़े प्रॉब्लम नहीं आए। मेरे साथ काम करता है ऑफिस में एक भाई है, वो करता है काम, तो ऑनररी पोस्ट पे है। एक दिन उसको बोलो ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, तो किसी ने कहा उसे कैटरेक्ट पे ऑपरेशन करना जरूरी है। तो डॉक्टर के पास चला गया, आई स्पेशलिस्ट के पास गया। तो आई स्पेशलिस्ट ने देखने के बाद वो ऑपरेशन वगैरह भी करना था, तो बाकी का चीजें भी उसके लिए तैयारी करने लग गए। तो बोले ब्लड टेस्ट देख लो, ये टेस्ट देख लो, हार्ट देख लो, वगैरह वगैरह। तब इसमें पता चला उसका हार्ट के अंदर ब्लॉक है। अरे मैं तो आंख टेस्ट करने के लिए आया और ये मेरे अंदर हार्ट के अंदर ब्लॉक है। हाँ, बड़ा प्रॉब्लम से बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने उसे छोटा प्रॉब्लम परमिट कर दिया। उसका कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ, लेकिन पहले उसका हार्ट का ऑपरेशन हो गया। कभी कभी हम लोगों को जॉब नहीं मिलता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मेरा सबसे पहला नौकरी, बोलो क्या नौकरी होगा मेरा सबसे पहला नौकरी? मैं यहां पर आप लोगों के साथ 6 साल था, एक बार बताया भी था। सबसे पहला नौकरी मेरा क्या था, भूल गए आप लोग? अभी का डीकन तो गोरा है, मैं तो वही हूं। मेरा सबसे पहला नौकरी था मटका राइटर।
मेरा अकाउंटेंट में मेरे को जॉब मिल गया था, मटका राइटर, और मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मटका राइटर का जॉब ऐसा था, कपड़े का इस्त्री फ्री, 3 टाइम खाना फ्री, दादा लोग सलाम मारते हैं, पुलिस लोग आके मिलके जाते हैं, जो भी था एक बहुत बड़ा कोष था। व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहनने का और हाथ में पेन लेकर के चलना, मटका लिखना। लेकिन जब भी मैं वहां पर पहुंचा, मुझे वो जॉब मिला नहीं, मैं दुखी हो गया। अरे सब मेरा पैसा बच जाता था, पगार का पगार मिलता है, और किसको मटका लग गया, वो लोग भी पैसा देते हैं, बोनस देते हैं, सब कुछ है, सब चला गया। बहुत दुखी था मैं। लेकिन आज अगर मैं देखता हूं, आज मैं ऑल्टर पे हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। किधर का किधर, वही हालत अपना मैथ्यू का था। वो टैक्स कलेक्ट कर रहा था बैठ के। प्रभु ने बोला, मैथ्यू मेरे पीछे आ। पेन लेकर के उसके पीछे गया और वो गॉस्पेल लिखने लग गया। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा भी होता है, हम पहले दुख हो जाते हैं, फिर आगे चल के जब हम देखते हैं और बड़ा बन जाता है। कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि हमारा बर्ताव के वजह से हमें कुछ सबक सिखाने के लिए प्रॉब्लम आ जाता है। जैसा गुस्सा, कोई लोगों के अंदर गुस्सा हो जाता है, तो वो गुस्से के वजह से रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स लोग दूर हो जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह सभी लोग दूर होते जाते हैं। तो पता चला क्या कर रहा हूं मैं, ये सब मेरे से दूर होते जा रहे हैं, रिट्रीट जाएंगे। किसी ने बोला कि आप रिट्रीट चले जाओ। रिट्रीट में गया, साधना हिंदी में शब्द है उसके लिए, साधना। रिट्रीट में चला गया वो, वहां पर 3-4 दिन का रिट्रीट करने के बाद उसे महसूस हो गया, नहीं मैं गलत था, मैं गलत था, और उसने अपना गुस्सा छोड़ दिया। कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाता है हमारा लाइफ में, हम किसी और को भगवान बना लेते हैं। कोई एक भाई था, वो शेयर बाजार में इंटरेस्ट था, संडे भूल गया, मंडे भूल गया, सब भूल गया, नवीना, प्रेयर, रोजरी, सब कुछ। उसके लिए क्या था, शेयर बाजार। कहने के लिए शेयर बाजार है, शेयरिंग करना चाहिए, शेयरिंग कुछ नहीं था। वो अपने आप के लिए पैसा जमाते गया, और एक दिन ऐसा आ गया, शेयर बाजार गिर गया। सब घर के अंदर प्रॉब्लम, दरवाजे पे लोग आने लग गए और कहने लग गए हमारे पैसा दो। जो दूध पेपर जो देते थे वो लोग भी खड़े हो गए, अब क्या करें। जो आदमी एक ऊंची चौड़ाई पे था, जमीन पर गिर गया। जब ऐसे दरवाजा बंद हो जाता है सभी, तो एक दरवाजा खुला रहता है हमारा प्रभु का, और वो प्रभु के पास आ गया। प्रभु अब मैं क्या करूं, गलती हो गया मेरे से। क्या था, उसने भगवान को पैसा बना लिया था, भगवान को छोड़कर पैसा बना दिया था। प्रभु ऐसे लोगों को अपने पास, हाँ उसका प्रॉब्लम तो सब सॉल्व हो गया, उसको अपने पास बुलाने का अलग अलग तरीका है। मैं जहां पर चर्च में हूँ, ऑल लेडी ऑफ रोजरी, वहां एक फैमिली है, चटियार फैमिली है। हर साल उन लोग मास देने के लिए आते हैं। एक रोज मैंने पूछा कि ये टाइम पे तुम लोग क्यों आते हैं, तो बताया इन्फेंट जीसस चर्च हम लोग जा रहे थे, तो आने का टाइम पे याद नहीं आ रहा है, आने का जाने, तो एक्सीडेंट हो गया। और वो इन्फेंट जीसस चर्च से आने का टाइम पे जो लोग गए हुए थे, बहुत सारे लोग वो बस में थे, फैमिली का फैमिली खत्म हो गया। तो जो लोग बच गए वो लोग मांस देने आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोगों को पता नहीं चला था, हमारा जो माइंड है वो छोटा है, भगवान का जो माइंड है वो हाई लेवल पे है, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आ जाता है, मगर जरूर एक बात जरूर है, कुछ तो कारण है, कुछ तो वजह है। हाँ, हम लोगों को नहीं पता चलता है, मगर सफरिंग जो है, ये तकलीफ जो है, ये हमारे साथ है। हम तकलीफ में जब भी आते हैं, जब हम सफरिंग करते हैं, तो खास तौर पर, विषय तौर पर हम लोग क्या हो जाता है, असुरक्षित हो जाते हैं। असुरक्षित, सुरक्षित कोई संभाल रहा है, असुरक्षित कोई संभालने वाला नहीं है, कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता है, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता है। तब हम निश्चित रूप से उसी समय क्या बन जाते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो जाते हैं, अगर हम प्रभु पे निर्भर होते तो। इफ वी आर डिपेंडेंट ऑन गॉड ऑन सच क्राइसिस,
वी बिकम स्ट्रॉन्गर। अब मैं रोम जाके आया, गए हफ्ते की बात है, मैं रिटर्न हुआ। हम डीकन्स लोगों का वहां पर कॉन्फ्रेंस था रोम में, जुबली था। वो सब अटेंड करने के बाद तो 2 दिन मैंने रखा थोड़ा घूमने के लिए, 2-3 दिन मैंने घूमने के लिए रखा हुआ था। ये 3 दिन में पहला दिन तो पूरा रोम ही छान मार लिया। उसमें मैंने क्या देखा, एक चर्च है वहां पर, सेंट फ्रांसिस ऑफ असेसी यूं हाथ तो बड़ा करके खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। उनका पुतला बना, काफी बड़ा पुतला है, खड़े होकर के वो प्रार्थना कर रहे थे। और वो चर्च का नाम है सेंट जॉन लैटरल बेसिलिका। उस जमाने में पोप वहां पर रहते थे। तो सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी एक अमीर बाप का बेटा था, सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग कर लिया और वो एक नया रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन स्टार्ट करना। तो पोप के पास आए, ये वो था, उसमें उन लोग पॉवर्टी बताए थे, ओबेडियंस बताए थे। पॉवर्टी यानी गरीबी, जितना खाने का है उतना ही लेना है, ज्यादा नहीं है। ओबेडियंस, प्रभु का बात का ख्याल रखना, जो बोलते हैं वो सुनना। और दूसरा चैस्टिटी, शादी नहीं करना, अपने शरीर को ऐसा इस तरीके से रखना, शादी नहीं है। तो वो फादर के, पोप साहब के पास आए, होली फादर के पास परमिशन मांगे। तो फादर ने बोला, पोप ने उनको परमिशन उस टाइम पे तो नहीं दिया। ठीक है, वो चर्च के बाहर खड़ा रहा। आज भी वो पुतला है, मैं देख के आया, वो खड़ा रह के प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। रात को पोप साहब को सपना आया, होली फादर को ड्रीम आया कि उसको परमिशन दो, और उसे परमिशन मिल गया। वो पूरा रात भर सफर कर रहा था, लेकिन जैसा सुबह हो गया उसे परमिशन मिल गया था। भाई और बहनों, हमारा यीशु सफरिंग रोकने के लिए नहीं मरा, वो हम लोगों का दुख, बीमारी, रोग लेने के लिए, वो अलग बात है, छोटी सी है, पर उसके लिए नहीं मरा। मरा तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए मरा हो, क्योंकि हम लोगों ने पाप कर दिए थे। और जो इंसान पाप करता है उसे स्वर्ग में जगह नहीं है। स्वर्ग में इसके लिए जगह नहीं है क्योंकि स्वर्ग में पिता परमेश्वर जो खुद पवित्र है, उस जगह में सिर्फ पवित्र लोग ही जा सकते हैं। तो हम, पाप हमारे अंदर होगा तो हम नहीं जा सकते। यीशु मसीह इसके लिए आए हैं, वो हमारे लिए जान इसलिए दिए ताकि हम स्वर्ग में जा सके। फिर भी हमारा जो सफरिंग्स है ये बेकार नहीं है। सेंट पॉल कहते हैं कोलिशियन चैप्टर 1:24, सिस्टर, कोलिशियन चैप्टर 1:24, अब मुझे तकलीफ है, अब मुझे सफरिंग है, लेकिन प्रभु के लिए मैं खुश हूं। मेरा जो शरीर है ये कम हो गया था, लेकिन ये सफरिंग के वजह से यीशु के साथ मिलने के बाद मैं फिर से एक बन गया। पढ़ते हैं सिस्टर, अगर आपको मिल गया तो, कलिशियन चैप्टर 1:24। पढ़िएगा सिस्टर, कितना अच्छा बात हम लोगों को पॉल बता रहे हैं। पूरा करता है। तो जब हम लोगों को सफरिंग आता है, हम एक काम कर सकते हैं, जीसस के साथ उसे हम छोड़ सकते हैं। ऐसे में क्या हो जाता है, हमारा कुछ पाप छुटकारा मिल जाता है। भाई और बहनों, अगर आपके पास कोई तकलीफ है, कोई सफरिंग है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, जोड़ दो उसके साथ, तो हमारे कुछ पाप जो है वो, उसे कहते हैं जस्ट सिन, जस्ट सिन, न्याय वाला सिन। हाँ, एक भाई साहब सो रहे थे, अच्छे तबीयत से सो रहे थे, खरारते ले रहे थे, तो दूसरे ने सोचा, 2 लोग थे, मस्तीखोर थे, उन लोगों ने बोले मेरे जैसा, एक काम करते हैं, नाक के पास थोड़ा तपकीर रख देते हैं,
और वो जब खर्र करते तब फिर चढ़ गया, उठ के छांग छिंग डिस्को करने लग गया, जोर से करने लग गया। फिर उसके मुंह से गाली निकल गई। गलत बात है, पर वो गाली दे दिया। जानबूझ के दिया क्या आ गया? जानबूझ के दिया क्या आ गया? आ गया, पर गाली तो गाली हो गया, क्षमा तो मिलना चाहिए। तो ऐसे जो पाप है जो हो गया, वो पाप के लिए हमें क्षमा मिलता है। पाप को तो पाप है, सजा मिलना जरूरी है, मगर ये जो पाप है ये जस्टिस से हो गया। अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करता था वो तो अच्छे सोने वाले थे, अगर डिस्टर्ब कर दिया इसके लिए गाली आया। ऐसे पाप को हम लोगों को क्षमा मिलता है जब हम लोग हमारे सफरिंग को जीसस के साथ छोड़ देते हैं, उसकी दुख भोग की कहानी के साथ जब हम जोड़ देते हैं, तब हमें ऐसे पापों के लिए क्षमा मिलता है। और तो और हम लोग मजबूत होते जाते हैं। रोग बीमारी किसे नहीं है? सभीयों को है। कोई है यहाँ पर जिसे कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है? कोई है ऐसा? कोई है नहीं। कल मास में मैं तैयार हुआ वहां पर बैठने के लिए। इससे पहले मेरे को एक मधुमक्खी ने, हमारा चर्च स्कूल में मधुमक्खी बना के रखे हुए है बहुत बड़ा, तो एक बार मुझे काट लिया हाथ पे। वो हाथ पे काटने के बाद वो इतना बड़ा हो गया कि मुझे उसके ऊपर 15,000 खर्च आया। अभी छोटा सा हो गया है, दवा लगा लगा के स्पेशलिस्ट के पास। पर प्रॉब्लम क्या हो गया, अब जब भी कोई मधुमक्खी मेरे को देखता है मेरे पीछे आ जाता है। ये क्या स्टोरी है मालूम नहीं। तो हमारा सैक्रिस्टी विंडो बंद करके रखता है, मैं आएगा तो ये करता है वो करता है, मगर नहीं कैसा ऐसा वैसा वैसा वैसा। अभी मैं सिर्फ मास के टाइम में आता है, इधर उधर देखता हूँ और फिर मास में चले जाता हूँ। कल भी वही हुआ, फिर आया मास के टाइम में और मैं मास से पहले, और आकर के मेरे ऊपर आके छलांग लगा दिया। मैंने उसको जो मारा, मेरा चश्मा एक जगह उड़ गया और एक डंडी निकल गया उसका। अभी क्या करे, संडे का मास है, संडे सबसे ज्यादा काम मेरे को रहता है हमारे चर्च में। गवाही ये लोग है, एक एक फादर आएगा मास करके जाएगा, लेकिन हर मास, पहले मास से लेकर अंत मास तक मुझे रहना है। मेरा अनाउंसमेंट, मेरा पैसा जमा करना, मेरा कम्युनियन, मेरा जो कुछ फादर ये कमी है वो कमी है पूरा करना, ये सब मेरा काम है। अब चश्मा का एक डंडी टूट गया, अभी क्या करें? उधर गया डॉक्टर अपना ऑप्टिशियन के पास, उसी टाइम में थोड़े टाइम में उसने कहा, चेक किया, मैंने बोला ये डंडी लगाओ। वो ऐसा ऐसा क्या क्या मालूम नहीं, थोड़ा बरोबर हो गया। बोले एक काम करो यार, ऐसा है फिर जाएगा वो, तुम मेरे लिए एक नया बना दो। वो आंख देख के बोला तुम्हारा कैटरेक्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे फिर तो चश्मा बनाने बोल रहे तो कैटरेक्ट ऑपरेशन, मेरे को मास में जाना है यार। ठीक है, फिर वो इस्तेमाल किया। आज विले पार्ले में गया, पहचान वाले के पास गया, उसने नया फ्रेम लगाया, नया फ्रेम लगा के आज आया। और मैं यही सोच रहा था, चश्मा नहीं है प्रभु, मेरे को जाकर के रिट्रीट देना है, साधना देना है, कैसे करूं प्रभु मैं? तू कुछ नहीं करेगा, करेगा तो मैं, तू खाली वहां पर खड़ा रहे। उस टाइम पे मैं दुख भोग रहा था, लेकिन प्रभु आ गए। हाँ भाई और बहनों, जब हम हमारे तकलीफ को, हमारे सफरिंग को उसके साथ जोड़ देते हैं, हमें एक शांति मिलता है, हमें आराम मिलता है। सीसीसीबी, कैथलिक चर्च, कैटेकिज्म ऑफ कैथलिक चर्च, यही बताता है कि जब हम लोगों को बहुत सारा सफरिंग आता है, यीशु क्या करता है, वो आकर के ना ही हम लोगों को छूता है, बट वो क्या करता है, वो हमारे सारे दुख भोग अपने साथ ले लेता है। लेने का मतलब दुख है, भोग है, पर जो है वो उनके पास चले जाता है। जैसा आइजाया चैप्टर, सिस्टर आइजाया 53 वर्स 4 और 5, जरा जोर से पढ़िएगा सिस्टर, आपके पास है मार्क? आइजाया 53 4 और 5। यीशु हमारे सब कुछ चंगाई देने के लिए नहीं आया। बहुत लोग थे इज़राइल में, चंगाई के लिए लाइन लगाते थे, सब कुछ चंगाई नहीं दिया, पर एक शब्द उन्होंने सभियों को बताया, प्रभु की राज्य नजदीक आया है। प्रभु की राज्य, पढ़िए 53
4 and 5। हमारा जितना भी दुख है उसके पास है। ये नहीं है दुख मेरे को छोड़ के जाएगा, लेकिन जो दुखता है वो सारा चीज उनके पास, बढ़ जाइए सिस्टर, उनके पास आ जाता है। पर एक ही संदेश लेके आया प्रभु, और वो है प्रभु की राज्य तुम्हारे पास आ गया है। जब हम ये कहेंगे प्रभु की राज्य मेरे पास आ गया है, तो दुख, ये बीमारी, रोग सामने कुछ भी नहीं है। एक नया मतलब जीसस दे दिया हम लोगों को क्रॉस के ऊपर मरने पे। हमारा सारा सफरिंग इस तरीके से ले लिया है। कहने का मतलब क्या था कि इसीलिए साइमन ऑफ साइरन, जब जीसस का क्रॉस उठाया वो गिरा, साइमन गिरा, साइमन ऑफ साइरन, जीसस का क्रॉस उठाया वो गिरा, जीसस गिरा। कितना बार गिरा? ये भी गिरना चाहिए था ना, क्यों नहीं गिरा? ये तो चल रहा है। जीसस 3 बार गिरा, इसको कुछ हुआ ही नहीं है। इसी तरह हमारा रोग, हमारा बीमारी हमारे साथ है, लेकिन दर्द, दुख वो हमारा ले लेता है। एक और चर्च देखा मैं, पोप साहब ने, हमारा होली फादर ने चार्च बेसिलिका बताया। उन्होंने कहा तुमको इंडल्जेंस, यानी हमारे जो पाप ऐसा होते हैं जिसके लिए क्षमा मिलता है। एक चर्च है वहां पे, ऑलरेडी परपेचुअल सकर का, वो जब भी जाते हैं, वो बेसिलिका नाम है सेंट मेरी मेजर। जब भी पोप किधर भी बाहर जाना है, ये 4 में से ये एक बेसिलिका है, किधर भी जाना है सबसे पहला माँ के पास आता है, प्रार्थना करता है। सेंट मेरी मेजर, वहां पर जो माँ मरियम है उसे टच करके माहिम का चर्च में फोटो रखा गया है। तो वो खुद भी सफरिंग है, आज भी हॉस्पिटल में है, लेकिन वहां से वो मैसेज दे रहा है कि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, हम लोगों का साथ वो उनका मास होने वाला था, ऑल्टर यहाँ पर, मैं वहां पर बैठा हूँ, अगर वो होता था तो आमने सामने हम लोग होते थे, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि वो बीमार हो गए। फिर वो अलग बात है, वो को भी प्रॉब्लम है, उनको भी सफरिंग है। वो आते थे माँ मरियम के पास, आकर के प्रेयर करके जाते थे और रिटर्न होते थे, उसी चर्च में वो आकर के वहां पर प्रेयर करते थे। तो हमारा जो सफरिंग है किसी को नहीं छोड़ा, सबियों के साथ है, माता मरियम के साथ, यूसुफ के साथ। सबसे खूबसूरत लड़की माता मरियम, कुरान में लिखा है। आप लोगों का बहुत सारा दोस्त लोग यहाँ पे होएगा, पूछ लेना। सबसे खूबसूरत लड़की पिता परमेश्वर ने बनाया मरियम को। अब इनका शादी जो हुआ था यूसुफ के साथ, खूबसूरत आदमी, खूबसूरत लड़की, और यहाँ पर हमारे यूसुफ, क्या होता होगा? खूबसूरत लड़की को देखकर आदमी को क्या होता होगा? तू तो मेरी दुल्हन है, मेरा रिश्ता तेरे साथ है। अरे आप लोग दोनों सेम दिख रहे हैं। हाँ, एक मिनट, मैं समझा वही है। इतना खूबसूरत थी माँ मरियम, वो दूर थे, उनका इतना सफरिंग था, इतना तकलीफ था, वो सारा उन्होंने गॉड को दे दिया। गॉड, ये आपका बेटा है, पत्नी है, मैंने हाथ लगाऊंगा, दुनिया को बताने के लिए मेरा शादी हुआ है। सफरिंग यूसुफ के साथ पूरा बाइबल में खामोश है, कुछ नहीं बताता है। आज के तारीख में चर्च में एंड में जोसेफ का फोटो लगाया हुआ है। जोसेफ का, हमारा सफरिंग उसको था, पादरी पियो को था, वो जॉन पॉल द सेकंड, वो क्या करता, उसको तकलीफ था। हमारे फादर फ्रांसिस को, वो होली फादर फ्रांसिस, उनको तकलीफ था। हर एक लोगों को तकलीफ है और हमको इसे लेना है। यीशु आए, अपना शरीर, हमारा शरीर धारण कर लिया हमेशा के लिए, हमारा ये सफरिंग छुड़ाने के लिए। बस सिर्फ मेरे को दे दो, प्रॉब्लम तुम्हारे पास रहेगा लेकिन तुमको महसूस नहीं होएगा। इसीलिए प्रभु हम लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
डरो मत। ऐसे में क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ ऑफर करना है, अर्पण करना है। जब भी हम लोग मास में आते हैं, हमारे अर्पण करना जरूरी है। और जो लोग भी करते हैं, हर एक सेंट लोग ये किया करते थे, उन लोग अपना सफरिंग से वाकिफ नहीं थे, ऐसा नहीं था। सेंट एंटनी मिलान में गया था, अभी मिलान में गया था। एक तरफ सेंट अम्ब्रोस का बॉडी है, उसको लेटा के रखा है, आजू बाजू में उनका 2 चेले लोग है। जिस तरह सेंट फ्रांसिस का रखा हुआ है, वैसे सेंट अम्ब्रोस का भी मिलान में रखा हुआ है। साथ ही साथ सेंट एंटनी का खबर दूरी पे मिलान में रखे हुए खबर है, अंदर उसको गाड़ा है और है उनका जबान, उनका उंगली, उनका सब वहां पर लगा के रखे हुए हैं। अब सेंट एंटनी का सफरिंग देखिए कैसा था। ये वन प्रीचर, उनका प्रीचिंग इतना जबरदस्त था, लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन वहां का जो डाकू था, गुंडा जो था, उनका और सेंट एंटनी का नहीं जमता था, वो लोगों को रोक दिया। सेंट एंटनी क्या किया उनका देखो, वो जा करके एक दरिया के पास जा करके प्रचार करने लग गए। सब मछलियां सर उठा करके उनका सुनने लग गए। सब मछलियां वहां पर उठा करके सर सुनने, इन्होंने देखा और बदलाव आया। सफरिंग सेंट एंटनी को भी था। हमको अच्छा लगे या न लगे, हमारे जीवन में सफरिंग आएगा ही। सफरिंग ऐसा है, हम किस तरीके से देखते हैं। चोर के दोनों तरफ जो था, चोर लोग थे, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, वहां पर चोर थे। तो दाएं तरफ जो था वो भी चोर है, ये भी चोर है, लेकिन इनका सफरिंग देखने का तरीका देखो। ये कहता है हम तो डाकू ही है, हम तो गुंडे ही है, प्रभु आपके राज्य में हमें याद करो, मुझे याद करो। और दूसरा वाला कहता है अगर तुम खुदा का बेटा हो तो स्वर्ग वो छोड़ दो, क्रूस छोड़ो, नीचे उतरो, हम लोगों को भी बचाओ, तुम भी बच जाओ। यानी हमारा सफरिंग जो है तुम ले लो, तुम निकाल दो, तुम्हारा भी निकल जाएगा, हमारा भी निकल जाएगा। दोनों का अलग अलग बात। कभी कभी हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, प्रभु मेरा सफरिंग को ले लो। ये डाकू की तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, मैं गुनहगार हूं प्रभु, पर तुम्हारे राज्य में याद कर। हाँ, और प्रभु ने उसे क्या कहा, जरूर, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। तरीका होता है। वो क्रूस पे जब भी वो चले गए, हमारा यीशु, वो सारा प्रॉब्लम, सारा सफरिंग उन्होंने ले लिया है। लेकिन सफरिंग बिना लाइफ है ही नहीं। सफरिंग ही सीढ़ी है, ऊपर स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। हम कैसे जाएंगे, यही तकलीफ से। बताओ कोई सेंट है, बताओ कोई ऐसा है जिन्होंने तकलीफ नहीं उठाया, जिनको सफरिंग से नहीं आया। सभियों को, सेंट जॉन का तो सर ही काट दिए गए थे सच बोलने के लिए, क्या सफरिंग है ऐसा एक एक। मगर क्रूस पे जब भी वो यीशु हमारा पहुंच गए, एक अच्छा गीत याद आ गया, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो से खाए वो मेरे गुनाह खाए, वो मेरे गुनाह खाए। आवाज खराब है, वहां पर बहुत ठंडी है ना, आवाज ही बंद हो गया था, अभी चालू हुआ है। तो एक भाई हमारा यीशु को कहता है, प्रभु मैंने क्या किया है, मास में आता हूँ, रोजरी करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन ये तकलीफ आपने मुझे दे दिया, क्यों दिया प्रभु। और यीशु उसे कहता है, मैंने क्या किया है, मेरे को क्रॉस उठा के चलना पड़ा, मैंने क्या गुनाह किया है, मेरे को कलवरी पे जाना पड़ा, किसके लिए, तुम्हारे लिए। हाँ भाई और बहनों, हमारा जो सफरिंग है यह हमें मजबूत बना देता है, क्योंकि यही है हमारा सीढ़ी स्वर्ग पे जाने के लिए। हम डरते हैं, तकलीफ से हम लोग डरते हैं, पर नहीं, हमें यीशु का ख्याल रखना है। प्रभु आप मेरे साथ हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं मास में 40 उठाता हूँ, और एक दिन मैं बोला, प्रभु आज मैं आपको उठा रहा हूँ, प्रभु 40 में आप है, मैं आपको उठा रहा हूँ। प्रभु बोला, नहीं, मैं तेरे को उठा रहा हूँ, इसके लिए तो ऑल्टर पे है, नहीं तो तू भटक जाता था, मालूम है ना, मटका राइटर।
सॉरी प्रभु, आपने मुझे उठा लिया है, ये तकलीफ हमारा है और प्रभु हम लोगों के साथ में ही है। पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम लोग, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग सच बताइए अपना तकलीफ प्रभु को कहते हैं, प्रभु मेरा तकलीफ ले लो। एक आदमी सच्चा निकला, प्रभु मेरा तकलीफ ले लो, प्रभु मेरा तकलीफ। हमारा प्रभु शक्तिशाली है, हमारा प्रभु सर्व प्यारा है, हमारा प्रभु जानकारी है, सर्व जानकारी है, उनको उनको सब कुछ मालूम है, फिर भी वो परमिट करता है, क्योंकि ऐसे में हम लोग मजबूत होते जाते हैं। लोग वो है जो बोलते हैं प्रभु हमें सफरिंग नहीं चाहिए, हमें तकलीफ नहीं चाहिए, ये कहते हैं। और कोई लोग ऐसे भी है, प्रभु हमको तकलीफ दो, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कैथलिक हूं। पोप जॉन पॉल सेकंड रात को अपने रूम में जाते थे, कपड़ा निकालते थे, चाबुक लेता था और अपने आप को मार के लेते थे, अपने आप को मार के लेते थे प्रभु के लिए। प्रभु आपने मार खाया, मार मैं भी खाऊंगा, और मार खा के ले लेते। हम बहुत मर्तबा यही सोचते हैं, प्रभु ले लो, क्यों हमको ये सफरिंग है। नहीं, एक औरत थी बाइबल में, उसका लड़की का शादी का उम्र हो गया था, सिरोफिनोशियन औरत। वो किसी ने बताया, वो बहुत जादू टोना कंपनी के थे वो लोग, और वो सब कुछ करते 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 देखा कुछ हो नहीं रहा है। अंत में किसी ने कहा यीशु के पास चले जाओ। वो पहुंच गई और कहने लग गए भूत पकड़ा है उसको, भूत पकड़ा है। दोनों का डायलॉग चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। प्रभु कितने दिन से हम लोग तकलीफ में है, लड़की का शादी कराना है, घर बैठी है, क्या करूं, सफरिंग सफरिंग। प्रभु ने क्या किया, क्या किया? बाइबल की कहानी आप लोगों को मालूम नहीं है? क्या किया प्रभु ने? किसी जमाने में मेरा बाइबल क्लास चलता था यहाँ पर, है ना। प्रभु ने उसका लड़की को बोल, जाओ तुम, तुम्हारा लड़की ठीक हो गई। शैतान उसी वक्त छोड़ के चले गया। सफरिंग था। कभी कभी जीसस हमारे पास आने के लिए ऐसा, उनके पास आने के लिए ऐसा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि वो खोना नहीं चाहता है। वो एक अच्छा चरवाहा है, भटके हुए भेड़ को लेना अपने पास उनका काम बन जाता है। मगर दुख की बात हमारे साथ ऐसा हो गया है, यीशु के साथ देखिए ना, एक एक घर जमाई शादी हो गया था। वो औरत के साथ, औरत ने बोला चलो अपना घर है, सब कुछ है, पैन कार्ड नहीं ये बना लो, मेरा एड्रेस में आधार कार्ड नहीं ये बना लो, मेरे एड्रेस पे फेसबुक में तुम्हारा सब वो आईडी वीडी सब डालने का, अपना ही घर का एड्रेस का डाल दो, सब कुछ हो गया। वो आदमी उनके साथ रहने लग गया, फैमिली में उनके साथ रहने लग गया था, घर जमाई। एक दिन वो लड़की भाग गई, जैसे चले गई ऐसा एक दिन वो लड़की भी भाग गई। अभी वो घर जमाई का करेगा क्या? बस उसके वजह से तो तू इधर है, अभी वो ही चले गई। यही हालत हमारा यीशु का है। वो स्वर्ग छोड़ के आया, उसका अपना घर था, स्वर्ग, देवदूत सब आजू बाजू में पड़ोस में थे, तो सभियों को छोड़कर हमारे पास आ गया, कलीसिया के साथ शादी कर लिया। फिर भी जब भी प्रॉब्लम आ जाता है, लोग, कोई बेबी के पास जाता है तो कोई बाबा के पास जाता है, कोई ताबीज बांध लेता है, कोई प्रॉब्लम के, उसका भी मन में आता मैं क्या करूं, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आया हूं, वो घर जमाई जैसा, और तुम लोग मेरे को ही छोड़ के चले जा रहे हो। हमारा लाइफ ऐसा ही है, क्योंकि हमारे अंदर पाप है। ये पाप को हम जब निकाल देंगे, टोटली निकाल देंगे, तब हम प्रभु के पास ही आ सकते हैं। हमारा लाइफ में वो एक सोल्जर की तरह है। एक सोल्जर जो है, उसे पार करना था, मगर सब मरे हुए लोग थे, उसको पार करके उस तरफ जाना था। सब वो वॉर में, वो युद्ध में सब मार खा करके गिरे हुए थे वहां पर, और उसको पार करना था। मगर कहाँ पैर रखे, इधर पैर रखता है मरा हुआ है, वहां पैर रखता है मरा हुआ है, मगर उस तरफ जाना है। यही लाइफ हम सभी का है। हम लोगों को भी स्वर्ग जाना है, मगर पाप रास्ते में मिलते रहता है, पाप मिलते रहता है, हमें पार करना है। हम अकेला नहीं कर पाएंगे, कर तब पाएंगे जब यीशु हमारे साथ रहेंगे। हमारा लैडर वही है, हमारा जो सफरिंग है स्वर्ग के लिए वही है। हाँ भाई और बहनों, जब
हमारे पास सफरिंग नहीं रहेगा, हमारा लाइफ में एक रोमांचक नहीं होएगा, वो एक खुशबू नहीं रहेगा, हम एक रहने का वो एक इच्छा भी निकल जाएगा। क्या कमी है। मेरा एक कॉन्फर्मेशन स्टूडेंट है, उसको मैं बोला, स्नाइडर से वन स्मॉल प्रेयर, डीकन व्हाट टू प्रेयर, आई गॉट एवरीथिंग। वो बोलता है मेरे पास सब कुछ है, मेरे को प्रेयर करने को ही नहीं आ रहा है। सब कुछ हो जाता है, यही हो जाता है जब हमारे पास सफरिंग आ जाता है, हम प्रभु के करीब आते रहते हैं। अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्या करना चाहिए? ये रिट्रीट है, ये साधना है, यही वो समय है जब हम प्रभु के करीब ले आते हैं। हमारा जो भी सफरिंग्स है हमें उनके तरफ देना है, हमें उनको देना है। बस प्रभु हम तैयार है, आप ले लो और मैं आपके साथ हूँ। आप महसूस नहीं करेंगे, हमको प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन सारा प्रॉब्लम उसके पास है, पूरा बोझ वो उठा लेगा और वो चलते रह जाएंगे, काटे रहेंगे हमारे लाइफ में। जैसा ये गीत है, ये गीत आप लोगों को मैंने सिखाया था, आप लोगों को आता होगा, मिलके गाते हैं। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आमीन। और हम प्रार्थना करेंगे सफरिंग के लिए और थोड़ा हीलिंग सर्विस करेंगे, फिर मैं ब्लेसिंग